यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग टू सेफ स्कोर फॉर एनआईटी। साथ ही में हाइलाइट्स में हम बात करेंगे सेफ स्कोर फॉर एनआईटी और साथ ही में जेई मेंस का ऑफिशियल कट ऑफ क्या कुछ जा सकता है और कितने मार्क्स अभी आपको आ रहे हैं जेई मेंस सेशन 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। तो सेफ स्कोर की बात कर लेंगे और कुछ ऑफिशियल डाटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। सबसे पहले आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा सेफ स्कोर फॉर एनआईटी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑफिशियल लास्ट ईयर का डाटा है, मतलब कितने मार्क्स पे आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3 एनआईटी मिला था, सीएस ब्रांच साथ में अदर ब्रांच। तो आपको मैं इस बार भी बताने वाला हूं कि 2026 में क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा। बट उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, बिकॉज इसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिस, इसी प्रकार के ऑफिशियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन भरे वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का जेई मेंस के बाद एडवांस, एडवांस के बाद सीसैप काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग और साथ में जीएफटीआई, अदर बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं। बिकॉज हर एक स्टूडेंट का तो जेई मेंस और जेई एडवांस में नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट तो आईआईटी एनआईटी नहीं जा पाएगा। तो प्रॉपर्ली अदर देन जेई यानी कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम है अदर देन जेई एग्जाम, उनके आपको फॉर्म भर के रखना है ताकि एक अच्छा खासा नेक्स्ट लेवल का तगड़ा यूनिवर्सिटी, तगड़ा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए। ए टू जेड आपको सपोर्ट रहेगा। अभी देखिए सबसे पहले प्रॉपर्ली चेक करेंगे ऑफिशियल डाटा लास्ट ईयर और 2024 का, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे टॉप 1 एनआईटी विद सीएससी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो 2026 में आपका कितना स्कोर बनना चाहिए जेई मेंस सेशन 1 में या फिर सेशन 2 में। तो सबसे पहले देखिए 2024 में 235 पे हो जाता था, 25 में 255 और इस बार भी मैं बता दूं, इस बार भी लास्ट ईयर का ही जो कट ऑफ क्राइटेरिया रहा है, मतलब मोस्टली इस बार कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ भी चेक करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेकआउट कर लेते हैं। सो इस बार भी मोस्टली 2026 में आपको अगर 230 से लेकर 250 तक मार्क्स है तो आपको चांस बनता है कि टॉप एनआईटी में आपको सीएससी ब्रांच मिले। बट अगर सिक्योर लेके चलूं तो आपको 250 के आसपास चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको पता है कि अदर देन होम स्टेट एंड होम स्टेट इसमें डिफरेंस रहता है। डोंट वरी, ये तो हम शॉर्ट में डाटा डिस्कस कर लेंगे और भी ब्रीफ में मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर टॉप फर्स्ट एनआईटी विथ एनी ब्रांच अगर आपको, ठीक है, टॉप एनआईटीज में ही चाहिए आपको, बट आपको कोई भी ब्रांच यहाँ पर चल जाएगा। तो 185 में 24 में हो गया था, 195 आप देख सकते हो 25 में मिल गया था। तो इस बार अगर आपको 180 से लेकर, ठीक है, 200 मार्क्स के आसपास भी मार्क्स है आपका, तो टॉप फर्स्ट एनआईटीज में आपका यहाँ पर एनी ब्रांच में हो जाएगा, मतलब टायर 1 एनआईटीज, ठीक है। सो टॉप एनआईटीज में आपका ओवरऑल कोई भी ब्रांच आपको चल जाएगा डिसेंट, तो आपको 180 तो 200 मार्क्स भी है तो आराम से आपका हो जाएगा। सो बात करूं यहाँ पर टायर 2 एनआईटी का सीएस ब्रांच, अगर टायर 2 एनआईटी, डोंट वरी, आगे मैंने आपके लिए प्रॉपर्ली एनआईटी के नाम के साथ प्रॉपर जेन्युइन डाटे के साथ 2026 में आपको कौन सा एनआईटी कौन सा ब्रांच ये सब भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, मतलब एनआईटी रिगार्डेड आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले बात करूं टायर 2 एनआईटीज। सो टायर 2 एनआईटीज में आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो लगभग आपको लास्ट ईयर 215 में हो जाता था। इस बार भी अगर लगभग 210 या फिर 215 के आसपास मार्क्स बन रहे तो आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा टायर 2 एनआईटी में, ठीक है। उसके साथ साथ बात करूं टायर 2 एनआईटी एनी ब्रांच, चलो भाई अच्छा खासा एनआईटी मिल जाए बट थोड़ा मतलब हमें ब्रांच में मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो आपका लगभग 180 के आसपास स्कोर है 2026 में, तो भी हो जाएगा। टायर 3 एनआईटी की बात करूं तो टायर 3 एनआईटी बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, अभी आईआईटी नहीं मिला तो प्रेफर कर लेते कि चलो सीएस ही जाना है और मेरी ड्रीम ब्रांच सीएस है, सो मोस्टली टायर 3 एनआईटी चल जाएगा बट मुझे सीएस ही करना है। तो लगभग आपको 200 मार्क्स है तो भी आपका सीएस की मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है टायर 3 एनआईटी में, ठीक है। मैं टायर 3 एनआईटी की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ टायर 3 एनआईटी में कोई भी ब्रांच चलेगा तो भाई मैं बताऊं ऑफिशियली तो लगभग लास्ट राउंड तक लास्ट ईयर में 140 पे भी काम हो गया था। 140 में भी लास्ट राउंड में मतलब जो टायर 3 एनआईटी रहते हैं ना उसमें डिसेंट ब्रांच आराम से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, इस बार भी ऐसा होगा कि 140 मार्क्स पे भी आपको मिल जाएगा, बट मैं डिसेंट ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ड्रीम ब्रांच और ड्रीम एनआईटी है तो जरूर कमेंट कर लेते हो। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं मैं तो सेफ स्कोर तो हमने चेक किया, बट एनआईटी का नाम और एनआईटी में प्रॉपर्ली जेन्युइन डाटा के साथ 2026 के लिए आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले कुछ ऑफिशियल डाटा हम चेकआउट कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है 2025 में, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया एक बात बता दीजिए कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी टफेस्ट थी और इसमें सेफ स्कोर क्या बनेगा और कितने मार्क्स पे कौन से शिफ्ट में हमारा कितना परसेंटाइल बन जाएगा। बिल्कुल डिटेल लगभग यहाँ पर 20 मिनट का फुल जेन्युइन प्रूफ के साथ लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटे के साथ आपको फुल एंड फाइनलाइज एक वीडियो दिया है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, इस पे क्लिक करके ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी वॉच करना है। सबसे पहले देखिए लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। मैं बात करूँ 26 जनरल, देखिए लगभग इस बार भी आपको इसी लेवल का कट ऑफ जाता हुआ दिखेगा, ज्यादा इधर उधर चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार भाई मैथ लेंदी आ रहा है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री लेंदी आ रहा है, किसी किसी में मॉडरेट प्लस मिल रहा है, बट मैथ
मैथ और केमिस्ट्री अब तक तो लेंदी चल रहा है, ठीक है। मैं मतलब कहूंगा ही नहीं ऐसे कि कोई बैच इजी था, ठीक है। इजी तो मैं वर्ड यूज ही नहीं करूंगा इस बार, ठीक है। तो मॉडरेट प्लस प्लस और टफेस्ट बैच इस बार रहे, तो कट ऑफ पे इसका भारी भरकम फर्क पड़ने वाला है। इसमें भारी भरकम आपको चेंज देखने को मिलेगा, या फिर लास्ट ईयर जितना ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। बात करूं जनरल की तो यही लगभग 93 से लेकर कितना 93.5, ठीक है। उसके साथ साथ जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 81, उसके साथ ओबीसी एनसीएल आप देखिए लगभग यहाँ पर 80 to 81 के बीच है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एससी बिल्कुल यहाँ पर 62 पे क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी की बात करूं तो लगभग यहाँ पर 48 से लेकर 49 में क्लियर कट काम हो जाएगा एसटी का, ओके। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी का क्या ही कहना, इतने भी है तो आपका काम बन सकता है, कोई इशू नहीं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रॉपरली मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ टॉप एनआईटी का। यस गाइस, तो जेई के अलावा इस एग्जाम का फॉर्म भरना बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, तो सुन के जाइए। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एलपी नेस्ट एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा क्या है एग्जाम। तो गाइस देखिए, हर साल लाखों जेई एस्पिरेंट ये फॉर्म भर देते हैं, बिकॉज देखिए अगर आपका आईआईटी या फिर एनआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, एक सीट वहां पे आपका कंफर्म हो जाता है, तो वहां पे पढ़ने के लिए एलपीयू आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट प्रोवाइड करता है, 1 लाख का चेक मिलता है आपको, सम्मान के साथ आपको और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, और 1 लाख की धनराशि आपको मिल सकती है, बिल्कुल। और रही बात गाइस, जिसका भी जेई मेंस में स्कोर कम आ रहा है उसको भी ये फॉर्म जरूर फिल करना है, बिकॉज एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट हाथ में रखो, प्लान बी हाथ में रखो, जहां पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी 4 साल के लिए, ठीक है। और टॉप इंस्टीट्यूट कैसे पहचानोगे, तो उसका लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा और उसका करिकुलम। यस गाइस, यहाँ पर देखिए इस साल लगभग बात करूं तो 2.5 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया है, और 2200 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच प्लेसमेंट के साथ। और रही बात एवरेज सैलरी की, तो एवरेज यहाँ का पैकेज जाता है मतलब 10.5 लाख के आसपास। तो आपके हाथ एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट रखो अगर आपका जेईई मेंस में कम स्कोर आ रहा है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम बिल्कुल यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ रहे हो जेईई मेंस के लिए, वही से क्वेश्चन आने हैं, और बिल्कुल एग्जाम इतना नेक्स्ट लेवल नहीं होता, टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो आराम से आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। यस, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हो। रही बात इसके स्टडी मटेरियल की, पीवाईक्यू और आईएमपी क्वेश्चंस मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड दे रहा हूं LPUKZF378, इसको जरूर यूज करिएगा ताकि इंस्टेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप का फायदा मिल जाए। और हाँ, इंस्टेंट डिस्काउंट, जस्ट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज रखा है, बट अगर ये कूपन कोड आप यूज करोगे, डिस्काउंट कोड यूज करोगे, तो 1000 रुपीज भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और रही बात स्टडी मटेरियल की, जो एक कूपन कोड यूज करेगा उसको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। और एलपीयू नेक्स्ट जो भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर स्टडी मटेरियल मैंने कूपन कोड यूज कर लिया है। और रही बात, तो गाइस बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो अभी आईआईटी और एनआईटी में पढ़ रहे हैं, और एलपीयू से 1 लाख का स्टडी ग्रांट उनको मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलपीयू से बीटेक इन सीएससी जैसे टॉप ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं, और 4 साल का उनको स्कॉलरशिप मिला है अप टू 100% तक। तो आप समझ सकते हो, जाइए अभी फॉर्म भर दीजिए, इतनी अच्छी बेस्ट और तगड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो। लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। सो आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूं, उस पर क्लिक करके जाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड लिंक से जाते हैं तो फी पेमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इस पे मैंने एक स्टूडेंट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग किया है, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से विद मैक्सिमम लेवल इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको पूरा एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं, तो इस पे क्लिक करके वीडियो चेक कर लेना। और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भर के बिल्कुल रेडी हो जाओ। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हो, लास्ट में वीडियो जरूर चेकआउट कर लेते हो। चलिए आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, जो है टॉप एनआईटी सेफ स्कोर विद नेम्स ऑफ एनआईटी। यस, जेईई मेंस 2026 सेफ स्कोर फॉर टॉप एनआईटी। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप एनआईटी, तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली देखिए लगभग 205 से लेकर 230 मार्क्स में टॉप ब्रांच की बात कर रहा हूँ। साथ में एनआईटी कर्नाटका जिसे एनआईटी सूरतकल भी कहते हैं, तो कितना लगभग आपको 225 से 250 में काम हो जाएगा। बिल्कुल ये सेफ है कि इतना अगर आप मार्क्स आपको है तो बिल्कुल सेफ हो आप, ठीक है। इससे भी कम हो आपको 5-7 मार्क्स तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप अगर इतने मार्क्स लेके आ रहे हो, इतना मार्क्स बन रहा है, तो भाई आप सेफ हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ एनआईटी राउरकेला की बात करूं तो कितना 150 से लेकर 205, एनआईटी वारंगल की बात करूं तो 200 से 220 में मिल जाएगा, और एनआईटी कालीकट की बात करूं 180 से 200 के बीच आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए यहाँ पर जस्ट क्लिक करके एलपीनेस का फॉर्म कैसे भरना है देख लीजिए, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है।